नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी का ऑनलाइन ट्यूटर पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग मैथ्स का डिस्कशन कर रहे थे क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। आज का जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय कुछ अनुप्रयोग, इसी को हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्वेश्चन 4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आप पतंग उड़ाते हुए हमेशा पतंग उड़ाए भी होंगे, आपको पता होगा। भूमि से ऊंचाई पर उड़ रही पतंग जो उड़ती है वो हवा यानी कि आसमान में उड़ती है ऊपर की ओर जमीन से। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। आपको पता है जब आप पतंग उड़ाते हैं उसमें एक डोरी बांधे होते हैं। पतंग कुछ टाइप की आप बनाया करते हैं। माना ये एक पतंग है, मैं कोशिश करता हूं बनाने की कि शायद पतंग बने। कुछ इस टाइप की आपकी पतंग होगी जिसमें आपने ये डोरी लगा दी। ये डोरी है जो आपके हाथ में है। अभी तो आप इसको उड़ा रहे हैं तो ये आपके हाथ में ही दिख रही होगी, और नहीं उड़ाएंगे तब आपके हाथ में ये डोरी इसकी नहीं दिखेगी। ये आपकी पतंग होगी। आप पतंग को डोरी से बांधकर उड़ा रहे हैं, ठीक। फिर एक टाइम में आता है जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो बहुत ऊंचाई पर जब उड़ जाती है तो उसको क्या करते हैं, जो उसकी डोरी होती है काफी देर बाद क्या करते हैं, उसको नीचे जमीन में कहीं बांध देते हैं। तो वही काम किया गया, इस डोरी को नीचे जमीन में मतलब इस पॉइंट पे बांध दिया गया। क्या कर दिया गया, जमीन पे इस पॉइंट बांध दिया गया। और क्वेश्चन पहले ही बोल चुका है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, अर्थात ये पतंग की जो ऊंचाई है अगर भूमि से लिया गया है तो ये पतंग की ऊंचाई आपकी 60 मीटर है। कितने मीटर है, 60 मीटर। अर्थात पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये उसकी डोरी है जो आपने पकड़ा है और उड़ा रहे थे। जब आप उड़ाते उड़ाते थक गए तो आपने उस डोरी को क्या किया, जमीन पर बांध दिया, और पतंग अभी भी आपकी उड़ रही है। तो कोई बात नहीं, जब उड़ रही है तो ये कह रहा है जमीन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो जमीन से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो आपका एंगल हो गया, डोरी और जमीन का जो एंगल हुआ 60 डिग्री है। और क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है कि डोरी यदि एकदम सीधी टाइट बनी हुई हो तो ठीक है, टाइट बनी है तो इस डार्ट को आप पूरा कर दीजिए। पूरा करने का मतलब है कि आप इसको डार्क कर दीजिए तो आपकी ये डोरी हो गई। 60 डिग्री का एंगल बना रही है, पतंग यहाँ उड़ रही है जो जमीन से 60 मीटर की दूरी पर है, और 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए ये तो ऊंचाई हो गई जो 60 मीटर दी गई है, और इसको आप क्षैतिज बोलते हैं। ये आपका क्षैतिज है, इसे आप दूरी कहते हैं। ये डिस्टेंस होती है, इससे आगे कोई मतलब नहीं है। ये हाइट हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। लंबाई की बात कर रहा है, डोरी की लंबाई कह रहा था। डोरी इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप ए दे दीजिए, इस पॉइंट को आप बी देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका पॉइंट सी होगा। अर्थात डोरी की लंबाई ए सी जो है, इसकी लंबाई बताना है। तो आप पहले क्वेश्चन में लिखेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर AC बराबर x मान सकते हैं। देखिए AC बराबर x आपने मान लिया कि माना डोरी की लंबाई x है या AC है ना, AC ही है, इसी को आप x मान लेंगे। देखिए आपके पास चीजें क्या दी गई हैं, इस दूरी को आप हटा दिए, दूरी से आपसे कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको 60 मीटर दिया गया है, यह आपकी ऊंचाई हो गई। 60 डिग्री आपका एंगल दिया गया है, इस ऊंचाई को यानी कि इस लंबाई को पूछ रहा है। तो ये आप अगर मैं एक त्रिभुज की बात करूं तो भी यहाँ समकोण होगा। मैंने बताया कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे समकोण त्रिभुज पर ही होगा। तो आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं तो लंब, कर्ण और आधार की अगर बात करूं तो आपका ये जो कोण 60 डिग्री दिया गया है, ये आपका न्यून कोण है। इसकी सम्मुख भुजा जो BC है, सम्मुख भुजा BC है, तो अर्थात BC क्या होगी, आपकी लंब होगी
संलग्न भुजा AB है तो ये आपका आधार होगा और शेष जो आपकी भुजा बची हुई है वो आपकी कर्ण है और कर्ण ही AC है और कर्ण ही X है जिसे हमें फाइंड करना है। जब हमें कर्ण फाइंड करना है तो हमारे पास 6 रेशियो हैं। ऐसा कौन सा रेशियो है जो कर्ण और लंब के संबंध को दर्शाता है? तो आपके पास कर्ण और लंब का जो रेशियो दर्शाता है वो आपके पास दो हैं। पहला तो आपका है साइन और दूसरा आपका है कॉसेक। साइन ए या साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण और कॉसेक थीटा या कॉसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इन दोनों में से किसी एक का भी अगर हम प्रयोग करेंगे तो इस क्वेश्चन में अर्थात इस कर्ण की ऊंचाई फाइंड कर लेंगे। कर्ण की वैल्यू अगर हमने फाइंड कर लिया वही AC की वैल्यू होगी। तो या तो आप कॉसेक लगाइए या तो आप साइन लगाइए। तो मैं कहता हूं आप कुछ नहीं सीधा सीधा साइन लगाइए क्योंकि तो सीधा पड़ेगा तो ज्यादा स्पष्ट आपको समझ में आएगा। तो आप साइन लगाइए। तो त्रिभुज ABC में आप साइन लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब की अगर मैं बात करूं तो लंब BC भुजा है। लंब कौन सी भुजा है? BC बटे कर्ण आपकी कौन सी भुजा है? AC। साइन थीटा की वैल्यू आपको दिया गया है 60 डिग्री तो साइन थीटा इसके स्थान पर आप लिखेंगे 60 डिग्री। AC और BC की लंबाई आपने सीधा सीधा माना है यानी माना नहीं क्वेश्चन दिया गया है 60 मीटर अपॉन AC की वैल्यू आपको फाइंड नहीं करनी है, इसी AC को फाइंड करना है। साइन 60 अंश का वैल्यू आपको रखना है। साइन 60 अंश को जब मैंने आपको चार्ट के बारे में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन 60 अंश का मान जो था वो होता है √3/2 अपॉन 60 बटे AC। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इस AC का गुणा √3 से और इस 2 का गुणा 60 से करेंगे तो हो जाएगा √3AC इक्वल टू 60 × 2। AC इक्वल टू आप लेंगे तो ये √3 60 × 2 के नीचे आएगा और 60 × 2 करेंगे 6 × 12 120 बटे √3 हो जाएगा। देखिए AC बराबर 120 बटे √3 मीटर। ये भी आपका आंसर सही है लेकिन √3 नीचे है इसलिए हम इसको कैंसिल करेंगे अर्थात √3 को नीचे हटाएंगे तो इसका मतलब परिमेयकरण करेंगे तो आप अंश और हर में √3 से गुणा कर दीजिए। √3 से जब आपने गुणा किया तो हो गया 120 √3 बटे √3 का जब गुणा किए तो आएगा 3 और इस 3 से 120 को काटेंगे तो 3 × 4 = 40 आया और यह आपका आंसर आ गया 40 √3 मीटर। कितना आया आपका? 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर है जो आपको लाना था। अर्थात इस डोरी की लंबाई जमीन से डोरी यानी कि पतंग में जो डोरी बंधी हुई है उसकी लंबाई आपकी 40 मीटर 40 √3 मीटर आई हुई है जो आपने माना है। AC की लंबाई आप यहाँ लिख सकते हैं अब AC बराबर 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर था। ठीक, तो आप इसमें बीच में कुछ मत लिखिए क्योंकि आप साफ सुथरा जो दिख रहा है वो दिखता नहीं है ना। तो आपके क्वेश्चन है एक लाइन में बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। आप पतंग उड़ाते हैं आपको पता है। हाइट यानी कि पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही थी। बिल्कुल अच्छी बात है। उसकी डोर आपके हाथ में थी। आपके हाथ में जब तक थी आप थक गए तो उसको क्या किया जमीन से आपने लगा दिया, जमीन से आपने बांध दिया। माना किसी भी चीज में आपने बांधा लेकिन वो जमीन में बंधी हुई है तो 60 मीटर ऊंचाई पे हो गई। जमीन से जब बंध गई तो जमीन से डोरी का जो एंगल हुआ 60 डिग्री का एंगल बनाइए, उन्नयन कोण है। ठीक है, एंगल आप एलिवेशन कहलाता है। और अब आपसे कह रहा है कि इस डोरी की आप लंबाई बता दीजिए। AC हमने माना है। त्रिभुज आप पॉइंट मान लेंगे A B और C। B आपका समकोण होता है। 60 डिग्री आपका A का मान दिया गया है। इस 60 डिग्री बात तो होती है न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री से कम वाले कोणों को आप न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण A अर्थात न्यून कोण 60 डिग्री का सम्मुख भुजा आपकी BC है और इस BC को आप लंब कहेंगे क्योंकि सम्मुख भुजा है। और इस संलग्न भुजा आपकी AB हुई और संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। जो शेष बची भुजा है वो कर्ण कहलाती है। कर्ण की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो कर्ण की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो लंब और कर्ण का रिलेशन हम निकालेंगे क्योंकि हमें लंब पता है।
लंब और कर्ण के रिलेशन में आपका साइन आता है और इस कर्ण का कोसेक आता है, लेकिन हम साइन पे यूज कर रहे हैं क्योंकि सीधा सीधा है। आपने लगाया BC बटे AC हुआ, BC की वैल्यू आपको पता है 60 है, AC की वैल्यू फाइंड करना है, थीटा के स्थान पर 60 है। साइन 60 अंश की वैल्यू आपको पता है, साइन 60 अंश की वैल्यू मैं बता दूं √3/2 होता है। अगर नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब चार्ट पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको बताया था मैंने बहुत अच्छे ढंग से एक बेहतरीन लेक्चर में आपको समझाया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इस AC गुणा आप √3 से करेंगे तो √3AC = और इस 2 का गुणा 60 से करेंगे 60 × 2 हो जाएगा। इस AC बराबर आप लिखेंगे तो √3 जो है ये 60 × 2 के नीचे आ जाएगा। अब आप बोलेंगे 60 × 2 था तो आपने 120 कैसे लिखा, तो आपको बता दूं 120 आपने कैसे लिखा है, वो 120 आपने लिखा है 60 और 2 का आप गुणा करेंगे तो 120 आएगा। 120 × √3 को नीचे से हटाना है, इसलिए वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। ठीक, तो √3 से हमने अंश और हर गुणा किया, √3 का गुणा 120 में होगा, 120 × √3 हो गया। और √3 जब 2 बार लिखा जाता है, मैंने इसको कई बार आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि √3 जब 2 बार लिखे जाते हैं तो ये √3 × 3 हो जाते हैं। जब एक जोड़ा बन जाता है तो उससे एक बाहर आ जाता है, वही 3 यहाँ लिख दिया गया। और 3 से अब 120 को आपने भाग दिया तो आया आपका 40, और क्योंकि 3 × 4 = 12 होता है तो 40 बचा। आंसर आपका है 40√3। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 5। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।